पत्नी बार बार बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो उनके पास जाते क्यों नहीं हो? तो सुदामा जी कहते हैं वो मेरा मित्र जरूर है, लेकिन मैं उसके पास इसलिए नहीं जाता कि मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके, मेरे फटे हुए वस्त्रों को देख करके, मेरे मुखाकृति को देख करके कहीं ये ना सोचे कि गरीब है, कुछ मांगने आया है। मैं इसलिए उसके पास नहीं जाता। बाकी मैं नित्य अपने हृदय से उसका स्मरण करता हूं। लेकिन आज पत्नी ने हठ पूर्वक सुदामा जी से कहा कि आज तुमको जाना पड़ेगा। अपनी पत्नी के हठ के आगे कुछ ना कर पाए और श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए। 7 दिन तक चलते 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 सुदामा जी ने एक जगह जाके पूछा, भैया ये द्वारिकापुरी कितनी दूर है? तो किसी ने हंस के बताया, बोले द्वारिकापुरी का रास्ता तो आप कम से कम 60 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गए हो, वहां से भी कम से कम 100 किलोमीटर द्वारिका है, कब तक चलते रहोगे महाराज? सुदामा जी परम उदास हो गए, बोले क्या करें लाला, वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन नगरी तेरी बड़ी दूर है। फिर भी श्री सुदामा जी महाराज एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सो गए और बोले, हे लाला, मैं तो तेरे पास आवे में सामर्थ्यवान ना हूं, लेकिन तोकू यदि मुझसे मिलना हो तो तू यहीं आ जाइयो। और ऐसा कह के सुदामा जी जैसे ही सोए, थोड़ी देर में नेत्र खोल करके देखा तो जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। चारों ओर स्वर्ण के आकार के बने हुए भवन दिखाई दे रहे हैं, सबके मुखमंडल पर जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण सुनाई दे रहा है। सुदामा जी ने सबसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? मैं सोया तो कहीं नदी के किनारे था, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया? किसी ने बताया, बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी है। सुदामा जी नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। सबको जा जा करके बताते हैं, तुमको पता है ये द्वारिकाधीश जो है ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, हम दोनों उज्जैन में साथ में पढ़े सांदीपनी गुरुकुल में। अब लोग बाग बड़े उल्टे सीधे भजन गाते हैं, सुदामा जी को ऐसा दिखा देते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारिका के लोगों ने सुदामा जी को अंदर नहीं आने दिया। यदि भगवान के द्वारपाल इतनी कुनीति करेंगे तो फिर वो भगवान के द्वारपाल नहीं कहलाएंगे। जब भगवान के द्वारपालों में ही इतना शिष्टाचार नहीं है कि ब्राह्मण को इस प्रकार से अवहेलना करेंगे, तो ऐसे भगवान के द्वारपाल हो सकते हैं? आप विचार करो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि धक्का दे दिया, फेंक दिया, सुदामा जी को मिलने नहीं दिया। सुदामा जी जब गए, जाकर के प्रार्थना की कि भैया हमारो नाम सुदामा है, हम इतनी दूर से आए हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, वो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, केवल उनसे मिलने आया हूं। द्वारपालों ने ससम्मान सुदामा जी को बिठाया और कहा कि महाराज हमारे द्वारिकाधीश के मित्र आप जैसे ही होते हैं। बड़े बड़े राजा खड़े हैं लाइन में, लेकिन ठाकुर जी के मित्रों कौन से? बोले कोई त्रिपुंड लगाए होगा, कोई उर्धपुंड लगाए होगा, कोई कीर्तन कर रहा होगा, किसी की लंबी चोटी होगी। बोले ऐसे ही ठाकुर जी के सखा हैं सारे। ठाकुर जी राजाओं को सखा थोड़ी मानते हैं, ठाकुर जी तो भक्तों को सखा मानते हैं। लेकिन अभी ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर बैठी हम देख के आए। भीतर जाके द्वारपालों ने देखा ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। द्वारपालों ने बड़े सकुचाए भाव से कहा, नाथ क्षमा करना, बीच में व्यवधान दे रहे हैं, लेकिन द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है। उसके मस्तिष्क के तेज को देख करके लगता है परम ज्ञानी है, परंतु उसके वस्त्र, परंतु उसका अंग, वो देख करके लगता है कि 4 दिन से भोजन भी नहीं किया होगा। आपको अपने बचपन का सखा बताते हैं, उज्जैन में आपके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे। अब तक तो भगवान भोजन करते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बताया कि उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है, ये भाव सुनते ही ठाकुर जी का कवल रुक गया, मुख से भोजन खाना बंद कर दिया। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी आए हैं, मेरे मित्र, मेरे सखा सुदामा जी आए हैं।
बोले जी महाराज, द्वार पर खड़े हैं। ठाकुर जी बोले तुम उनको द्वार पे छोड़ आए, भीतर नहीं लेकर के आए? मेरे सखा सुदामा आए हैं, भोजन की थाली दूर की है, 16,100 पटरानियां नए नए व्यंजन लेकर के हाथ में खड़ी हैं, बड़े बड़े महामंत्री कुबेर आदि देवता आकाश में खड़े हैं ठाकुर जी के हाथ धुलाने को, ठाकुर जी को जल पिलाने को, ठाकुर जी की सेवा करने को। सबको छोड़ करके जगन्नाथ दौड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। मुकुट कहीं गिरा है, गले की मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं। महामंत्री, सेनापति, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, यमुना सब दौड़ रही हैं और ठाकुर जी सबसे आगे आगे दौड़ रहे हैं कि मेरा मित्र, मेरा सखा सुदामा आया है। दौड़ करके मुख्य द्वार पर जाकर के जैसे सुदामा को देखा, मानो ठाकुर जी ने इतनी जोर से अपने हृदय से लगाया कि बस थोड़ी देर अगर ठाकुर जी नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाते। नेत्रों से झरझर के आंसू बह रहे हैं ठाकुर जी के। मैं एक भाव गाया करता हूं। ठाकुर जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, ऐसा स्वभाव किसी का नहीं है। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी आपका इतना सुंदर स्वभाव, आप पूतना जैसी राक्षसी को सदगति दे देते हो, सुदामा जैसे दुर्बल ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लेते हो। इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने सुंदर स्वभाव वाले ठाकुर जी हम पर कृपा क्यों नहीं करते? हमारे वृंदावन के कवि हुए श्री बिंदु जी महाराज। वो बिंदु जी पद लिखते थे, लेकिन उनके पद की खासियत यह थी कि वो भगवान से शिकायत करते थे और भगवान को खड़ी खोटी सुनाते थे। एक बात कहूं बंधुओं, हाथ जोड़ के निवेदन करूं, भक्ति भगवान से प्रेम करने का अधिकार देती है, भक्ति भगवान को लाड़ लड़ाने का अधिकार देती है, भक्ति भगवान के 56 भोग लगाने का अधिकार देती है, तो भक्ति भगवान पर क्रोध करने का भी अधिकार देती है। एक बात कहूं, 365 दिन में से 300 दिन खूब बढ़िया सेवा करो, लेकिन 65 दिन अपने लाल जी पे, अपने ठाकुर जी पे गुस्सा भी किया करो। ज्यादा वैभवशाली है ना, ज्यादा संपत्ति है इनके पास, इसलिए कभी कभी थोड़ा अपनी भक्ति के बल से थोड़ा बहुत डांट फटकार भी दिया करो अपने ठाकुर जी को। हम तो खूब डांटते हैं अपने ठाकुर जी को कभी कभी, लेकिन डांटने का अधिकार तभी मिलेगा जब पहले प्रेम किया हो। और एक बात कहें, डांटा उसको नहीं जाता जो अनजान हो, डांटा उसी को जाता है जिससे प्रेम हो। ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा तो डांटने का अधिकार मिलेगा। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, इस पद को जरूर गाना मेरे साथ में। हे नाथ, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों, शब्द सुनिएगा क्या कह रहे हैं, दरबार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। के वास्ते क्या दरबार नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। नाथ, आप मुझे मिलते नहीं हो, आप मुझसे बात करते नहीं हो, मुझे लगता है मेरी शायद दीनता में कोई कमी है, मेरी भक्ति में कोई कमी है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं
या फिर या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। बिंदु जी महाराज पहले तो खुद को कोसते हैं, मेरी दीनता में कोई कमी है, लेकिन फिर बाद में बिंदु जी कहते हैं ना, मेरी दीनता में कोई कमी नहीं है, मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है। ये शिकायत है ठाकुर जी से, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन होके? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र कर किया जा रहा था, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी सोच रही थी ये 5 पति हैं मेरे, दुनिया के 1 पति होते हैं, मेरे 5 पति हैं, रक्षा करेंगे मेरी। 5 की ओर देखा तो नीचे नजर करके बैठे थे। जब 5 से मदद नहीं मिली तब द्रौपदी बोली भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ये सब मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन बुजुर्गों ने भी कोई रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी अपना बल लगाती है, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं निर्वस्त्र नहीं हो पाऊंगी इतनी जल्दी। लेकिन दुशासन तब भी खींचने लगा। जब अंत में कोई काम नहीं आया तब दोनों भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, हे द्वारिकाधीश रक्षमाम, हे जगन्नाथ रक्षमाम, मेरी रक्षा करो। भरी सभा में तुम्हारी बहन को निर्वस्त्र किया जा रहा है द्वारिकाधीश, मेरी लाज नहीं जाएगी। कल को कोई पूछेगा कौन निर्वस्त्र हुआ था, सब कहेंगे कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई थी, मेरी रक्षा करो। तब दुशासन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए और दुशासन खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। आपने उसकी लाज बचाई, हमारी कब बचाओगे नाथ? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, स्वभाव पहला सरकार नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार नहीं है। ओ क्या प्यार अब नहीं है, क्या प्यार अब नहीं है। ओ दरबार अब नहीं है, दरबार वास्तव में ये तो एक देखो शिकायत है
परंतु ठाकुर जी का स्वभाव तो निर्मल ही है, कमी हमारी भक्ति में ही है, कमी हम में ही है, इसलिए ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं, ये कथा सुन रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके भाव में रो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये कोई कृपा से कम है? दुनिया में कितने लोग हैं लेकिन सब कथा नहीं सुनते, सब ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त नहीं होते, सबको ठाकुर जी की सेवा नहीं मिलती। हमें ये प्राप्त है, ये कम है क्या? सुदामा जी को लाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठा दिया ठाकुर जी ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की दीन दशा देख करके ठाकुर जी को इतना रुदन हुआ, उस रुदन के कारण ही ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए। सुदामा जी महाराज से भगवान ने पूछा, और सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? अब मित्रों की चर्चा हो रही है आपस में। भगवान सुदामा जी बोले, लाला मेरो ब्याह तो है गयो, 2 बालक भी हैं। ठाकुर जी बोले, हमको ब्याह में नहीं बुलाया आपने? सुदामा जी बोले, लाला हम छोटे मोटे आदमी, छोटे से ब्राह्मण, ब्याह भी कर्जा लेके कियो, तो को कैसे बुलाते? तू महाराज धीराज है, राजा है। अब मेरी छोड़, अपनी बता, तेने ब्याह कियो कि नहीं कियो? अब ठाकुर जी क्या बोले? चुप बिल्कुल। हाँ हो गए हमारे ब्याह भी। बोले हमारे ब्याह मतलब कितने ब्याह हुए हैं? ठाकुर जी बोले अब ये विषय अभी छेड़ना जरूरी नहीं है। बात बोले मैंने थोड़ी छेड़ो, तेने छोड़ो, तेने ही पूछी मेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो, तो मैं भी पूछ रहा हूं तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो। ठाकुर जी बोले हाँ हो गए। अच्छा कहां है भाभी, कहां है, दर्शन कराओ। भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ मिलेंगे। अब सुदामा जी को क्या पता थी 16,108 भाभी यहां हैं। सुदामा जी बोले भाभी से मिलवा। बोले लाला, तो ठाकुर जी बोले बैठे रहो, भाभी आ रही है प्रणाम करने। भगवान ने इशारा किया आओ सब। और महाराज लंबी लाइन लगी है, दूर तक जहां तक दृष्टि जाए खड़ी है माताएं। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। दूसरी आई, मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, करते 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 500 भगवान की पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी का तो हाथ ही थक गया आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी बोले लाला कितनी और हैं? भगवान बोले 16,108। ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले तो क्या पड़ोस से थोड़ी आई हैं? सुदामा जी बोले लाला हमने एक ब्याह कियो तो को नहीं बुलायो, तो तू इतनो सुनारो, खुद ने इतने सारे ब्याह किए, अरे कोई एक में ही बुला ले तो हमें। ठाकुर जी बोले इनमें से कितने ब्याहों में तुम्हें खुद नहीं गया था, बिना दूल्हा की ब्याह है गए हो। ठाकुर जी की लीला अपरंपार। तो सुदामा जी बोले लाला देख मैं पतलो दुबलो ब्राह्मण, 500 बहुवन ने आशीर्वाद दे के हार गए हो, 16,000 कहां से पूरी करूंगो? तो एक काम कर लाला, अपनी सारी बहुवन की तरफ से तू मुझ को प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूंगा। आहा, द्वारिकाधीश प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बंधुओं मित्र हो तो सुदामा जैसा, नहीं तो मित्र हो ही नहीं। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, द्वारिकाधीश साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, द्वारिकाधीश के यहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है, ये सब सुदामा की कृपा है द्वारिकाधीश के ऊपर। आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो आप? जब कृष्ण सुदामा दोनों उज्जैन में पढ़ते थे सांदीपनी गुरुकुल में, तो एक दिन
भृगु ऋषि भिक्षा मांगने आए। सांदीपनी गुरुकुल में आकर के भृगु ऋषि ने भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि माते। मां ने मन में विचार किया, अभी अनाज आदि सब है नहीं इतना, 2 पोटली में चने रखे हैं, वो भी सुदामा और कृष्ण के हैं। ये दोनों वन में बालक जाएंगे बेचारे फूल पत्ते तोड़ने के लिए, कुछ खाने को भूख लगेगी तो इनके लिए चने रखे हैं। अब बाबा को तो कहीं और से भी भिक्षा मिल जाएगी, मैं क्यों दूं? तो गुरु मां ने कह दिया, महाराज जी आज घर में, आज विद्यालय में देने के लिए भिक्षा नहीं है, आप कल आ जाना। भृगु ऋषि वहां से जाने लगे, लेकिन मन में विचार करने लगे कि इतना बड़ा सांदीपनी गुरुकुल, इतने सारे बालक, यहां भिक्षा देने को कुछ नहीं था। नेत्र बंद करके ध्यान किया तो चने की 2 पोटलियां दिखाई दे गईं, जो मां ने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे तो खा लेंगे। भृगु ऋषि ने विचार किया, बालकों की भूख की चिंता बहुत है मां को। एक ऋषि आया द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए, उसको स्पष्ट मना कर दिया। मां, मैं भी श्राप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। आज अपनी भूख मिटा लेगा इन चनों से, लेकिन जीवन में अपनी भूख को कभी तृप्त नहीं कर पाएगा। ये मेरा श्राप है इन चनों को। भृगु ऋषि ये श्राप दे रहे थे और वहीं झाड़ी के पीछे तुलसी तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी। और सुदामा जी ने यह बात सुन ली कि भृगु ऋषि ने मेरे और कृष्ण के पक्ष के रखे हुए चनों को श्राप दे दिया है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और मन में विचार करने लगे, मैंने अपने सखा कृष्ण को आज तक कुछ नहीं दिया, देने लायक हूं ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। परंतु आज यदि उसके पक्ष के चनों को भी मैं खा जाऊं और अपने पक्ष की लक्ष्मी भी अपने लाला को दे दूं, तो यह मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा मेरे कन्हैया को। और जब गए वन में कृष्ण और सुदामा, मां ने दे करके भेजे थे पोटली, भाई जब भूख लगे दोनों को खा लेना। दोनों पत्ते तोड़ रहे थे, वृक्ष की टहनियों से कुछ लकड़ियां तोड़ के ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ठाकुर जी बोले, सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो दोनों वो चने रखे गुरु मां ने, खाएंगे। सुदामा जी बोले, हाँ थोड़ी देर में खाते हैं। सुदामा जी तो बहाना ढूंढ रहे थे, कहीं भी ऐसा बहाना मिले तो मैं ही खा जाऊं सारे, इसको देना ना पड़े, मेरा लाला दरिद्र हो जाए, मेरा लाला लक्ष्मीहीन हो जाए, जानते हुए भी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता अपने सखा के साथ। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में बड़े कम निपुण हैं, सुदामा जी बड़े अच्छे हैं, 2 मिनट में चढ़ जाते हैं। तो एक लंबा वृक्ष देख करके सुदामा जी दौड़ करके उस पर चढ़ गए और ठाकुर जी से बोले, लाला आजा। बोले, अरे सुदामा तुमको पता है मैं चढ़वे में इतना बढ़िया ना हूं। धीरे धीरे चढ़ने लगे ठाकुर जी। इतने में सुदामा जी ने पोटली खोली, चना खाने लगे, अपने पक्ष के खा गए। ठाकुर जी के पक्ष की पोटली खोल करके जैसे ही खाना शुरू किया, ठाकुर जी बोले, अरे रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी पाऊंगा। लेकिन सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, कन्हैया मुझको क्षमा कर दे, आज मैं तुमको ये चने नहीं दे सकता। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी मुझको भूख लगी है, मत खाओ आप। लाला तू कल भोजन कर लियो, लेकिन आज भूखो रह ले। तू आज भूखो रहेगो तो जीवन भर तृप्त रहेगो। और ठाकुर जी के पक्ष के चने खा गए ठाकुर सुदामा जी। वास्तव में आज द्वारिकाधीश सोने की नगरी पर राज करते हैं, द्वारिकाधीश के बच्चे 56 भोग पाते हैं। ये सुदामा जी की सखा का तोहफा है ठाकुर जी को। सुदामा जी के बच्चे विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, पिताजी भूख लगी है। सुदामा जी आलू जैसे दिखने वाले पत्थर ले आते हैं, बच्चों से कहते, देखो मैं आलू ले आया हूं। और एक पतीले में जल डाल करके धीरे से उन पत्थरों को रख देते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, देखो अभी आलू पक रहे हैं और जब तक ये पकेंगे तब तक क्या करोगे, चलो कथा सुनो। और दोनों बच्चों को गोदी में लेकर के कथा सुनाते 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 भूखे ही सुला देते हैं। ये सुदामा जी की स्थिति है। सखा हो तो सुदामा जैसा, ना तो ना हो।
भगवान ने बड़ी कृपा की। सुदामा जी वापस लौट करके गए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हटी मेरी छोटी सी झोपड़ी, आप कंचल महल खड़े। कंचल महल देख करके सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा, ये कौन सी नगरी है भैया? बोले कि ये सुदामा नगरी है। अंदर से जैसे ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला 16 श्रृंगार करके, बच्चे सुंदर धोती बगलबंदी पहन करके, तिलक लगा करके, कानों में स्वर्ण के कुंडल पहन करके, मोतियों की माला पहन करके आते हुए दिखाई दिए, सुदामा जी प्रसन्न नहीं हुए। सुदामा जी बोले, वाह सुशीला, तुम पे बड़ी कृपा की भगवान ने, हमारे तो वही फटी धोती है जिससे गए थे, हमारी तो धोती भी नहीं बदली और तुमको कंचन महल दे दिया। बोले अरे मेरा थोड़ी आपका ही है, ठाकुर जी ने कृपा करके सब दिया है। सुदामा जी बोले मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुमको चाहिए था ना, अब तुम रहो इस महल में, बच्चों को रखो प्रेम से, मैं तो कहीं कुटिया बना के भजन करूंगा। सोने की चटनी बनाना, चांदी की रोटी बनाना, प्रेम से पाना, ठीक है। और जैसे ही सुदामा जी जाने लगे सब छोड़ करके, इतने में आवाज आई पीछे से, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो पत्नी बच्चों के मध्य में श्री द्वारिकाधीश भी वहीं खड़े हैं। बोले अगर मैं रहूं इस भवन में तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। नाथ, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तो आपने मुझे सब कुछ क्यों दिया? ठाकुर जी कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं मांगता सुदामा, उसको मैं खुद को देता हूं, क्योंकि मेरा एक नाम अमानी नाम, मेरा कुछ नाम नहीं है। मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, कोई कामना ना करे, ऐसे व्यक्ति को मैं खुद को देता हूं। सुदामा, मैंने ये संपत्ति नहीं दी है, मैंने ये भवन नहीं दिया है, मैंने खुद को तुम्हें दिया है। धन्य है सुदामा जी की भक्ति।